हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि सीए फाइनल मई 25 में जिन लोगों का पेपर है, आईडीटी किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या कवरेज रहनी चाहिए, ठीक है ना, और कितना रिवीजन आपके लिए काफ़ी रहेगा, थ्योरी का चैप्टर्स कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना, एमटीपी आरटीपी, हर चीज़ के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले आप 6 A4 साइज पेपर ले लो, या फिर रजिस्टर के जैसे मैंने पेज बना रखे हैं यहाँ पे, रजिस्टर के ये 6 पेज ले रखे हैं, वैसे ही आप 6 पेज ले लो। पेज वाइज चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो एक एक पेज करके यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। 6 पेज ले रखे हैं मैंने। तो सबसे पहले पेज के अंदर मैंने क्या लिख रखा है, देखिए। सबसे पहले आपको पता है कि आईडीटी के 2 पार्ट होते हैं दोस्तों। एक तो होता है, ठीक है ना, जीएसटी वाला पार्ट, और एक होता है कस्टम्स एंड एफटीपी वाला पार्ट। तो सबसे पहले जब मैं कस्टम बोलूं तो यानी कि एफटीपी भी उसमें इंक्लूड है। ओके, तो सबसे पहले हमें कस्टम्स करना है दोस्तों। कस्टम्स, ठीक है ना, क्योंकि कस्टम्स के अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, और एग्जाम में 20 नंबर की इसकी वेटेज है, ठीक है ना। और ये 20 नंबर लेना बहुत आसान काम है, लेकिन उसके लिए क्या है कि कम से कम 8 चैप्टर हैं आपके कस्टम्स के अंदर। कितने चैप्टर टोटल? 8 चैप्टर हैं, ठीक है। तो 8 में से आपको ये 6 चैप्टर तो करने ही करने हैं, कंपलसरी है, इनको तो आप छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। जिसमें कि बैगेज करेंगे आप सबसे पहले, उसके बाद वेयर हाउसिंग करना, फिर टाइप्स ऑफ ड्यूटी, फिर उसके बाद वैल्यूएशन, और फिर एफटीपी और रिफंड, ठीक है। और जब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो आप, अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है, तो चैप्टर नंबर 7 और 8 भी जरूर एक बार पढ़ना है, ठीक है। क्लियर है। लेकिन ये जो 6 चैप्टर हैं, ये तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। कंप्लीट सिलेबस करना है, डीपली पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ रिवीजन टाइप पढ़ लिया, नहीं, उससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना है, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन निकालने हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स और उनकी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो करनी है अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर ये 6 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने साथ में ये भी लिख रखा है कि आपको आपको दोस्तों कम से कम 3 बार तो रिवीजन करना है, और 3 बार रिवीजन करने के बाद इतने अच्छे से आपका चैप्टर हो जाना चाहिए कि बैगेज को आप लास्ट डे में 30 मिनट्स में कवर कर सकें, और वेयर हाउसिंग को 15 मिनट में ख़त्म कर दें, टाइप्स ऑफ ड्यूटी में 15 मिनट में, वैल्यूएशन 1 घंटे में, एफटीपी 1 घंटे में, रिफंड 1 घंटे में, और ये 15-15 मिनट में निपटा सकें, ठीक है ना। इस तरह मतलब इनको लेके आना है, ठीक है। चलिए, तो ये काम हो गया। और यहाँ पर इस तरीके से आप पेज पे लिख लेंगे, गोले से लगा लेंगे 1 2 3 करके। इससे क्या फ़ायदा है, जब आप पहली बार रिवीजन कर लोगे कस्टम्स के सारे चैप्टर्स का, ठीक है, तो आप इस गोले को भर लेना, ठीक है ना, हाईलाइटर से। उससे क्या हो जाएगा ना, ये पता लग जाएगा कि हाँ भाई, हमारे रिवीजन कितनी बार हुए हैं, ठीक है, कौन सी चीज़ कितनी बार रिवीजन हुई है। क्लियर है। चलिए, ये हो गया है पेज नंबर 1। पेज नंबर 2 पे आ जाओ दोस्तों। तो हमने कस्टम्स की बात कर ली है। अब कस्टम्स के बाद हम बात करने वाले हैं जीएसटी की। अब जीएसटी के जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक है ना, उसमें सबसे पहले आपको जीएसटी के, ठीक है, दूसरे पेज पे लिख लेना, पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं हम, और उसमें है जीएसटी, ठीक है। कस्टम्स की हम बात कर चुके हैं। अब जीएसटी में सबसे पहले आपको ये 9 चैप्टर निपटाने हैं दोस्तों। और ये 9 चैप्टर जो है, ये थ्योरी के चैप्टर्स हैं, ठीक है ना, और इनके कम से कम 20 बार रिवीजन करना आप, ठीक है ना। मतलब वैसे तो 3 बार ही रिवीजन करना है, लेकिन 3 बार इस तरीके से रिवीजन करना है कि हर बार जब रिवीजन करो तो कम से कम एक ही टाइम पर जब आप रिवीजन कर रहे हो, ठीक है, तो उसको 4-5 बार, एक चैप्टर को मतलब एक बार रिवीजन करो तो 5-5 बार कम से कम रिवीजन हो जाए उस टाइम पे। यानी इनके 20 बार कम से कम रिवीजन करना है 9 चैप्टर्स को। ये दिमाग में छप जाने चाहिए, क्योंकि एच टी चिपकाना है, ये सीधी बात है, और इसमें कोई भी नंबर कटने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो ये चैप्टर कौन कौन से हैं, ठीक है, और ये कितने कितने, लास्ट में जब आप 1.5 डेज में तैयारी करोगे तो इतने अच्छे से 3 बार रिवीजन करना है, ठीक है। 3 बार रिवीजन इनका मेन रिवीजन है, वैसे ये 20 बार रिवीजन हो जाने चाहिए 3 बार रिवीजन में, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लाइबिलिटी टू पे इन सर्टन केसेस हो गया, उसके बाद एडवांस रूलिंग करना, मिसलेनियस प्रोविजन करना, डिमांड एंड रिकवरी, इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट, असेसमेंट एंड ड्यूटी, अपील एंड रिवीजन, ऑफिस एंड पेनल्टी एंड रिफंड। यहाँ पे मैंने टाइम भी दे रखा है लास्ट डे के लिए, 10 मिनट में ये चैप्टर खत्म करना, 14 मिनट में ये, 22 मिनट में ये, 26 मिनट में ये, 32 मिनट में ये, 30 मिनट, 68 और 68 मिनट्स। तो इस तरीके से लास्ट डे में आपको
लास्ट डे की टाइमिंग मैंने दे रखी है कि लास्ट डे में भी आप इस तरीके से 1.5 डेज में कर लेना इसको। तो 3 बार इसका मेन रिवीजन होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका जब फर्स्ट रिवीजन करोगे तो सर्कल को लगा लेना, ठीक है, अच्छे तरीके से, और फिर दूसरी बार इसको भर लेना, फिर तीसरी बार इस तरीके से। 25 नंबर ये थ्योरी आपको दिलाएगी ही दिलाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूँ दोस्तों, ये 25 नंबर अगर आपको लेने हैं, 3 बार तो मेन रिवीजन हो गए, लेकिन उन 3 बार में इस तरीके से करना है कि 20 बार रिवीजन हो जाए। मैं तो कहूँगा अगर आपके पास फ़ोन है ना, तो फ़ोन तो सबके पास होता ही है, ऑब्वियस सी बात है। तो जब आप इन चैप्टर्स को पढ़ो ना, ठीक है ना, चैप्टर जैसे मान लो फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ लिया, लाइबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस, उसके फ़ोटो खींच लो फ़ोन में, और उसके अंदर अलग से एक एल्बम बना लो, ठीक है ना, उसके अंदर चैप्टर ये डाल दिया, रिवीजन पढ़ के, फिर दूसरा करके, तीसरा करके, ये सारे 9 के 9 चैप्टर डाल लो। आप कहीं पे जा रहे हो, ठीक है, मेट्रो में हो, गाने सुनने से अच्छा है ये पढ़ लो, ठीक है ना, 9 चैप्टर तुरंत रिवीजन कर लो, 1 घंटा जाते टाइम 1 घंटा तक, ऐसे कर करके मतलब मैक्सिमम जितना भी रिवीजन कर सकते हो इनको कर लो, ठीक है। चलिए, तो 9 चैप्टर तो हमने जीएसटी के निपटा दिए, तो 20 नंबर वो हो गए, 25 नंबर ये हो गए, 45 नंबर तक यहाँ तक पेपर हो जाएगा। तीसरे पेज पे आ जाओ दोस्तों, तीसरा पेज, ठीक है ना, हम बात करेंगे तीसरे पेज की। तो तीसरा पेज भी जीएसटी का ही है, क्योंकि कस्टम्स तो खत्म हो चुका है ना। तो जीएसटी के अंदर अब ये 6 चैप्टर उसके बाद आपको करने हैं। ये 6 चैप्टर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग एमसीक्यू जो आएंगे आपके, ठीक है ना, कस्टम्स का 1-2 एमसीक्यू आपको देखने को मिल सकता है, और लगभग सारे एमसीक्यू आपको इन्हीं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल चैप्टर्स पे मिलते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर आता है प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये 3 चैप्टर अपने आप में 15 से 20 नंबर की वेटेज रखते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा सप्लाई, ठीक है ना, एग्जेम्पशंस और आईटीसी का आपको पता है कंपलसरी क्वेश्चन आता ही है ना। तो हर ये इस तरह अच्छे तरीके से इनका रिवीजन करना है, क्योंकि इन 6 चैप्टर की वेटेज लगभग 40 नंबर के आसपास रहती है, ठीक है। और वही इसमें भी करना है आपको, ठीक है ना, 1 2 3 करके ये लिख लेना। फर्स्ट रिवीजन किया, इसको भर दिया, सेकंड रिवीजन किया, इसको भर दिया, तीसरा रिवीजन किया, इसको भर दिया, क्लियर है। और लास्ट डे रिवीजन, लास्ट डे जब आप पढ़ के जाओगे 1.5 डेज में, तो उसमें 1 घंटे इसको, यानी कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है 1 आवर इज इक्वल टू 1 चैप्टर, यानी हर एक चैप्टर को 1-1 घंटे में निपटा देना। इतने अच्छे से 3 बार रिवीजन हो जाना चाहिए आपको, ताकि लास्ट डे जब आप रिवीजन कर रहे हो 1.5 डेज में, तो 1 आवर देना है हर एक चैप्टर को बस, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, ताकि आप सब कुछ पढ़ के जाओ, है ना। एक प्रॉपर प्लानिंग अभी से कर लेनी है। पार्ट नंबर 4 पे आ जाओ, पेज नंबर 4, ठीक है ना, और यहाँ पे पार्ट नंबर 4, तो यहाँ पर जीएसटी है, और जीएसटी के अंदर पार्ट नंबर 4 में, ठीक है ना, 3 चैप्टर आपको दोस्तों करने हैं। ये 3 चैप्टर कौन कौन से हैं? चार्ज ऑफ जीएसटी, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ टैक्स एंड टीडीएस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तीनों, ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ठीक है ना। और 15 नंबर तक की मिनिमम वेटेज इनकी रहेगी एग्जाम के अंदर। और यहाँ पर भी वही रूल लगाना है, 1 आवर इज इक्वल टू 1 चैप्टर, यानी लास्ट डे जब आप रिवीजन कर रहे हो 1.5 डेज में, तो हर एक चैप्टर को 1-1 घंटे के अंदर आपको खत्म कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर वही 3 आपको सर्कल कर लेने हैं कि एक बार रिवीजन किया, इसको भर दिया, दूसरी बार किया, इसको भर दिया, तीसरी बार किया, इसको भर दिया। देखो दोस्तों, अगर यहाँ तक आप कर लेते हो 4 पार्ट, तो 4 पार्ट के नंबर काउंट करो, देखो कितने हो गए हैं, ठीक है। 4 पार्ट के नंबर काउंट करो, 20 नंबर ये हो गए, ठीक है ना, 25 ये हो गए, 45, ठीक है ना, और 45 के बाद 40 ये हो गए, 85, ठीक है ना, और 85 और 15 ये हो गए, ठीक है ना, यानी कि 85 और 90 और 100, पूरा 100 मार्क्स का पेपर तो यहाँ तक हो जाता है, क्लियर है, ठीक है ना। और बाकी फिर यहाँ पे जो भी बाकी के 14 नंबर का जो एक क्वेश्चन होता है जो हम अल्टरनेट में छोड़ते हैं, वो 14 नंबर एक तरीके से यहाँ पर आपको ये वाले चैप्टर करने हैं बाकी के 14 नंबर लेने के लिए, ठीक है। यानी कि पार्ट नंबर 5, यानी ये अगर ये पार्ट ये आप नहीं भी करके जाते हो और अभी तक जो मैंने बताया है आपको वो भी पढ़ लोगे आप ढंग से, तो 100 नंबर का पेपर है वो आपका, ठीक है ना। लेकिन मैं कहूँगा कि ये भी नहीं छोड़ के जाना है, ठीक है ना, कुछ भी मत छोड़ के जाओ, सब कुछ पढ़ के जाओ, ठीक है ना। और ये 6 चैप्टर में से अगर आप 6 के 6 भी नहीं पढ़ पाओ लास्ट में बिल्कुल, ठीक है, तो कम से कम जॉब वर्क कर लेना। और टैक्स इनवॉइस वगैरह के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, ईवी बिल का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। तो ये 3 चैप्टर तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से। तो टोटल जीएसटी के ये 6 चैप्टर दोस्तों, और जिनकी वेटेज एग्जाम में 14 नंबर की है। तो इस तरीके से पेपर रहेगा पूरा का पूरा, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है पेपर रहने वाला है, 114 नंबर का पेपर है ना, यानी कि एक जो है एमसीक्यू हो गया आपके 30 नंबर के, ठीक है ना, और बाकी का पेपर हो गया 6 क्वेश्चन, 6 में से 5 करने हैं, हर एक क्वेश्चन 14 नंबर का लगभग है ना, तो 14 × में 5 है ना,
तो इस तरीके से 70 नंबर और 30 नंबर 100 हो गए, है ना। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है, तो इस तरीके से 14 नंबर का एक क्वेश्चन, मतलब एक तरीके से ये वेटेज रखेंगे। तो इसके अंदर भी वही 1 2 3 करके, हाँ ये अगर लगे ना कि बिल्कुल लास्ट में कि अरे नहीं हो, तो भाई ये बिल्कुल आप, मैं कहूँगा कि आप कम से कम ये 3 चैप्टर पढ़ लेना। ये रिटर्न वगैरह, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अंडर जीएसटी, एथिकल एस्पेक्ट्स वाला, ठीक है ना, ये आप एक बार रीड कर पाओ, फर्स्ट बार रिवीजन करो, तब तो पढ़ना ही है सब कुछ, तब तो कुछ छोड़ना ही नहीं है, ठीक है ना। हाँ, और एक और बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर इतना काम होने के बाद, ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब एक और चीज़ है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, वो ये है, देखो दोस्तों, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ना फर्स्ट रिवीजन करते टाइम, जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो फर्स्ट टाइम अच्छा खासा टाइम होता है हमारे पास, है ना। तो फर्स्ट टाइम आप जब रिवीजन कर रहे हो, तो तभी आपको ये भी डिसाइड कर लेना है कि मुझे कौन से नोट्स पढ़ने हैं, ठीक है ना, और कौन कहाँ से मुझे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने हैं। सोर्स ऑफ स्टडी डिफरेंट डिफरेंट नहीं होने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं करना बहुत सारे टीचर्स के नोट्स पढ़े हैं आपके पास, ठीक है ना, बहुत सारे कंपाइलर्स पढ़े हैं आपके पास, ठीक है ना, और स्टडी मेट के क्वेश्चन भी कर रहे हो आप इधर उधर से, ये वो, मतलब पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, तो उसमें बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, आप किसी भी एक टीचर के नोट्स रेफर कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी एक टीचर के नोट्स, लेकिन नोट्स एकदम कॉम्प्रिहेंसिव होने चाहिए, एग्जॉस्टिव होने चाहिए, मतलब उसमें सब कुछ होना चाहिए, पहली चीज़, ठीक है ना। और उन्हीं को फर्स्ट टाइम ढंग से पढ़ना है, ठीक है। और कंपाइलर किसी भी टीचर का आप रेफर करोगे तो उसमें स्टडी मेट के लगभग सारे क्वेश्चन, स्टडी मेट के क्वेश्चन सभी टीचर्स देते ही हैं कंपाइलर के अंदर। फिर बाकी के जो एमटीपी आरटीपी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं वो हो गए, तो एक कंपाइलर उठा लो किसी का भी, है ना सर का। और ठीक है, इसके अलावा नोट्स जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव होने चाहिए। जैसे कि अगर मेरे नोट्स देखोगे, मैं भी उसके कस्टम्स के नोट, मैंने 6 चैप्टर डाले हैं, तो उन मैंने स्टडी मैट उठाया और स्टडी मैट के अंदर देखा कि भाई पिछली बार जब मैंने वीडियो डाले थे और अब की बार जो वीडियो डाले उनमें बहुत फ़र्क है, ठीक है। टाइम एकदम ट्रिपल कर दिया है, क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट्स डीप में पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। ओके, तो कई बार क्या होता है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है और एक छोटा सा वो पॉइंट बदल देते हैं, उस पॉइंट की वजह से दिक्कत होने लगती है। वो वजह ये होती है कि हमारे कॉन्सेप्ट्स बहुत वीक होते हैं। तो यहाँ पर एक काम और है दोस्तों, ठीक है ना। अब कई लोग ये सोचते होंगे कितने रिवीजन काफ़ी हैं, तो 3 रिवीजन तो मस्ट हैं दोस्तों, मतलब 3 रिवीजन तो करने ही करने हैं एग्जाम तक, ठीक है। ओके, और यहाँ पे फर्स्ट रिवीजन जब करो, तो फर्स्ट रिवीजन जिन लोगों ने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, आईडीटी कभी भी नहीं, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आप लोग कम से कम 1 महीना तो दो इसको। और जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा है, ठीक है ना, एक बार क्लास ले चुके हैं या पढ़ चुके हैं, तो दोस्तों फिर आप 15 दिन के अंदर इसको ख़त्म कर लो, ठीक है ना। सेकंड रिवीजन जब करो तो 10 दिन में सेकंड रिवीजन में ख़त्म कर देना। थर्ड रिवीजन जब करो तो 5 दिन के अंदर कर देना, ठीक है ना। क्लियर है? इसको इस लेवल पे ले आना कि 1.5 डेज में यह आ जाए, ठीक है। ओके, उसके बाद आरटीपी करनी है, ठीक है ना, 2 आरटीपी कर लेना, नवंबर वाली कर लेना और अभी वाली आरटीपी कर लेना, ठीक है। क्लियर है? और उसके बाद आता है यहाँ पर 2 एमटीपी, तो मई 25 की जो 2 एमटीपी आएंगे ना आईसीआई की, वो कर लेना। और हो सके तो एमटीपी जो है, ठीक है ना, किसी सर की भी जरूर कर लेना, जो आईडीटी अच्छा पढ़ा रहे हैं, कोई सर हैं, कोई टेस्ट सीरीज निकाल रखी है, उनकी जरूर करना, ठीक है ना। क्योंकि कई बार लगभग ऐसा देखा गया है कि सीए इंस्टीट्यूट यानी जो एमटीपी निकालते हैं ना, और जो पेपर में क्वेश्चन आता है उसका लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है, अच्छा लेवल होता है उसका, ठीक है। जबकि एमटीपी में अच्छे खासे नंबर भी आ सकते हैं आपके, तो इसलिए ना ज़रूरी भी है कि आप किसी सर का जो है एमटीपी दो टेस्ट आप दे के देख लो, है ना। ओके, तो आगे चलते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे मैंने लिख रखा है सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, और यहाँ आप देख सकते हो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, और ये उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों, जब भी मई 25 का अटेम्प्ट होता है, हम सब जानते हैं कि मई 25 में अमेंडमेंट्स आती हैं, नए सर्कुलर्स होते हैं और नोटिफिकेशंस होते हैं, ठीक है ना। और पेपर कम से कम 30 से 40 नंबर का पेपर, ठीक है ना, कभी कभी तो इससे भी ज़्यादा वेटेज रखता है पेपर, ठीक है ना, अमेंडमेंट से, सर्कुलर से और नई नोटिफिकेशन जो आई हैं, ठीक है ना, मई 25 अटेम्प्ट में, ठीक है ना। तो इसलिए दोस्तों एक बात ज़रूर ध्यान रखना है कि जो भी अमेंडमेंट्स हैं, जो भी सर्कुलर या नोटिफिकेशंस हैं, ठीक है ना, मई 25 में एप्लीकेबल है, ठीक है ना, और उनको बहुत एकदम दिमाग में छपी होनी चाहिए आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो बहुत मुश्किल होंगी या कुछ नया होगा उसके अंदर, ऐसा नहीं है, ठीक है ना।
चीज़ें रिलेट कर पाओगे आप। अगर आपने क्लासेस पहले पिछले साल भी ली हैं तो दोबारा क्लास वगैरह की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अमेंडमेंट्स बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, जैसे मैं अमेंडमेंट का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा 3-4 घंटे का। और अमेंडमेंट जो है, मेरी आदत है कि मैं अपने हाथ से नोट्स बनाता हूँ, अपने हाथ से एक एक अमेंडमेंट बढ़िया तरीके से लिख के, और वो आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वो आप ले लेना, है ना, ठीक है। और एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी कर लेना दोस्तों, ठीक है ना। एमसीक्यू ऐसे मत छोड़ जाना कि चलो यार एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेते हैं। तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है। काम करने का तरीका पता लगता है कि भाई एमसीक्यू जब हम पढ़ते हैं, केस बेस्ड एमसीक्यू पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो कई लोग क्या करते हैं, पहले केस स्टडी पढ़ने लगेंगे फिर जाके एमसीक्यू करेंगे, जबकि ऐसा नहीं करना है। पहले एमसीक्यू पढ़ने हैं, एमसीक्यू नंबर 1 पढ़ो, फिर देखो कि पूरी केस स्टडी के अंदर उससे रिलेटेड मैटर कहाँ है, फिर उसको सोल्व करो। एमसीक्यू नंबर 2 पढ़ो, उससे रिलेटेड मैटर कहाँ है केस स्टडी में, ठीक है ना, वो पढ़ो। तो केस स्टडी पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसलिए ना ये सब एक्सपीरियंस कब आएगा, जब, ठीक है ना, एमसीक्यू करोगे। और एमसीक्यू भी ना आईसीएआई के एमसीक्यू करना सारे के सारे, ठीक है ना, जो भी आईसीएआई के एमसीक्यू है ना, ठीक है ना, तो वो जरूरी है, वो कंपलसरी है, वो करना अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आई होप क्लियर है और आप लोगों की अच्छे से हेल्प हो पाई होगी ये सब चीज़ों से। और इसको मैं शेयर करने वाला हूँ, ठीक है ना। आप लोग इसको या तो इसी का प्रिंट आउट निकाल लो, ठीक है ना, या फिर इसको अपने पेजेज पे लिख लो, A4 साइज पेपर पे या रजिस्टर के ऐसे ही पेज बना लो, ठीक है। देखो कितने पेज हैं, 1 2, ठीक है ना, 3 और 4 और 5 और 6 पेज है दोस्तों, ठीक है ना। सारा का सारा मैटर मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। और 6 पेज हैं, आप अपने राइटिंग से लिख भी सकते हो, इसको एज इट इज लिख लो और अपने रूम में लगा लो, ठीक है ना, कि भाई मुझे या फिर स्टेपल करके रख लो अपने पास आईडीटी वाले नोट्स के साथ कि भाई मुझे इस सीक्वेंस में पढ़ना है, ठीक है ना। सिलेबस कुछ भी नहीं छोड़ना दोस्तों, पहले बोल रहा हूँ, सिलेबस बिल्कुल भी मत छोड़ना, ठीक है ना। सिलेक्टिव मत पढ़ना, सिलेक्टिव पढ़ने से, ठीक है ना, कई बार ऊपर नीचे हो जाती है वेटेज। कभी कभी कोई चैप्टर को हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और ये सोचते हैं कि इसमें से तो 8 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता ही है, पता लगे उसमें से सिर्फ 1-2 नंबर का एमसीक्यू दिया और दिया ही नहीं उसमें से क्वेश्चन। तो और फिर पता लगे एक चैप्टर है जिसका हमें लगा था कि यार 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, इसमें क्या ही आएगा, और उसको वैसे ऐसे इग्नोर कर दिया, पता लगे वहाँ से 8 नंबर का क्वेश्चन बना हुआ है, 10 नंबर का क्वेश्चन बना हुआ है, 5 नंबर का क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। तो इसलिए, ठीक है ना, सिलेबस कंप्लीट करना फर्स्ट टाइम जब रिवीजन करो, ठीक है ना, और अकॉर्डिंगली जैसे यहाँ पे प्लान है, प्लान के हिसाब से काम करना, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, ठीक है, और तो मैं अभी आपको 4 महीने के अंदर किस तरीके से मंथ वाइज प्लानिंग, मैंने पहले 5 महीने का वीडियो बना के डाला था कि 5 महीने के अंदर, ठीक है ना, अभी रिजल्ट आया तो रिजल्ट के बाद अब 4 महीने के अंदर जिन लोगों ने अभी स्टार्ट भी नहीं किया, सोच रहे हैं 1 तारीख से पढ़ना शुरू करेंगे, तो हो सकता है मैं कल वो वीडियो डाल दूं, ठीक है। तो वो वीडियो देख लेना कि 4 महीने के अंदर मंथ वाइज कैसे कैसे आपको प्लान करके पढ़ाई करनी है, ठीक है। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।